कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हम पिन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये पिन हो जाएगा एप्लीकेशन। अब ये एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। उसको अनलॉक करना है, अनलॉक करने के बाद बैक करेंगे तो बैक होता है। यहाँ पे आप दो एप्लीकेशन को एक साथ एक वक्त में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन को ओपन करके आप थ्री फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, आप इस तरह से कर सकते हैं। ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे तो ये चला जाता है। दूसरे यहाँ पर आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, मान लो एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच हो सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड कंटेंट कर सकते हैं, मतलब इस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसी थ्री डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो मिलता है आपको। यहाँ पर विंडो में ओपन करके आप दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं और आप इस तरह से इसको कोई भी कोने में लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे अगले फीचर के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आना है। आपको यहाँ पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर रखने के लिए स्टाइल्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। आपको यहाँ पर जो अच्छा लगता है आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं अप्लाई, और उसके कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे इसको यहाँ पर आप सेट कर लेना। जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये शो होता है। दोस्तों इस तरह से बैक आते हैं, जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आके वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है थीम्स। आप पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है। आपको यहाँ पर दो एक्स्ट्रा थीम मिलते हैं, आप इनको अप्लाई करके यूज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर और भी नीचे बहुत सारे आपको स्टाइलिश वाले थीम्स मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर जो अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। अपने पूरे फोन का लुक उसी स्टाइल में हो जाता है। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों वॉलपेपर्स। यहाँ से आपको यहाँ पर बहुत सारे लाइव वॉलपेपर मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे लाइव वॉलपेपर इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। बैक आके यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, यहाँ पर इनको स्टैटिक वॉलपेपर में से आपको जो अच्छा लगता है इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं। अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। दोस्तों तो चलिए बैक आता हूँ, इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशन हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके इनकी शेप को आप बदल सकते हैं। चलिए बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट। आप अपने फॉन्ट्स के स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इनमें से आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं मोर पर क्लिक करके आ सकते हैं, और आप यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो अच्छा लगता है इनको आप अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। फॉन्ट के साइज को भी आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम इतने बड़े आप यहाँ पर अपने फॉन्ट्स के साइज को कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद कलर्स मिलता है, मतलब आपका जो यूआई अभी फिलहाल इस ब्लू कलर में दिख रहा है ना, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है ये देख लीजिए, इस तरह से आप कर लेना। और बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग्स मिलता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जो ये आइकन्स हैं इनके शेप को आप बदल सकते हैं, आपको जो शेप के ये आइकन्स चाहिए। और बैक आने के बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है, मतलब आप लॉक स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद एड लाइटिंग मिलता है, मतलब आपको यहाँ पर 3 कलर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको सेट कर लेना। कॉल नोटिफिकेशन आने के बाद इस तरह से वो एड लाइटिंग लगता है, काफी कमाल का दिखता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर ये न्यू स्टाइल वाला एक आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके ऑटो, और इसको ऑटो रखना चाहे ऑटो कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्मार्टफोन को भी यहाँ से आप साइलेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टॉर्च बोलकर लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम कर सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में इस तरह से हम स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पे मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना और इसकी माइक की सेटिंग वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेम रेट को आप यहाँ पर मैक्सिमम 60 फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड नोटिफिकेशन को हाइड करना चाहिए, ये कर सकते हैं। इसके अलावा विंडो को आप यहाँ पर स्टेटस बार में या तो आप सामने ही लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में अपना फेस दिखना चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर एक बार इसके ऊपर टैप करके
यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देना है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप यहाँ पर GT मोड को भी यूज कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर हम थ्री डॉट पर क्लिक करके एडिट टाइल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे बहुत सारे बटन होते हैं। आपको जो बटन चाहिए होता है आप प्लस पर क्लिक करेंगे, वो ऊपर आकर बढ़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों। आपको भी यहाँ पर ये फीचर्स को ऐड करके ले लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया था म्यूट नोटिफिकेशंस, हम इसको ऑन करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे, ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फोकस मोड, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर शो ऑल ऐप पर क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, टर्न ऑन कर लेना। अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो जैसे इसके नोटिफिकेशंस भी आना शुरू हो जाएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हमने और लिया था इसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर देखते हैं राइडिंग मोड, मतलब आप इसको ऑन कर सकते हैं, आप राइड कर रहे होते हैं तो दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर हमने और लिया था किड्स मोड। ये काफी कमाल का मोड है दोस्तों। यहाँ पर इसको एग्री एंड कंटिन्यू करना, नेक्स्ट करना। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप इस स्टेप में। आने के बाद यहाँ पर आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने कर लिया सेलेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट करना है, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, नेक्स्ट करना है और ओके कर देना है दोस्तों। वहां पर आपने जो एप्लीकेशन सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, एक सेपरेट। ये आप बच्चों के हाथ में फोन को देते वक्त इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करके देना, वही एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके देना जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप उनको देना चाहते हैं। इसके बाद आपने इसको निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे। उसके बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है उसको अनलॉक करना है। अनलॉक करेंगे तो ये बैक होता है दोस्तों, उससे पहले ये बैक नहीं होता। अगले फीचर के लिए आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में आके आप यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। ये लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा ज्यादा कर लिया है और ज्यादा करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस ज्यादा होता है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट एंड स्लीप, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AI आई कंफर्ट मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो AI क्या करता है, आपकी आंखों को इफेक्ट ना पड़े ऐसे स्क्रीन का टोन आपको देने की वो कोशिश करता है दोस्तों, इसलिए इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मैनुअल भी आप कर सकते हैं। आई कंफर्ट को ऑन करेंगे तो यहाँ से इसके टेम्परेचर को ज्यादा कम भी कर सकते हैं और पेपर टेक्सचर को भी आप यहाँ पर अपने मर्जी के हिसाब से इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं दोस्तों, इसलिए आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है ना, वार्म होने से आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। यहाँ पे इसको आप रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त यूज कर सकते हैं, नहीं तो सबसे बेहतर तरीका ये है AI आई कंफर्ट को ऑन कर लेना। AI आपकी हेल्प करके आपको कब किस वक्त में कैसा स्क्रीन का टोन देना चाहिए वो देता रहेगा दोस्तों। तो चलिए नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है और आपको यहाँ पर मिलता है वन पल्स EM मोड भी मिलता है। यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे तो आपका स्क्रीन फ्लिकर होता है ना कभी कभी, वो फ्लिकर नहीं होगा दोस्तों। नेचर टोन डिस्प्ले, आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले है ना, जो स्क्रीन है, एक नेचर के टाइप आपको एक स्क्रीन का कलर देता रहेगा, इससे भी आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और ब्राइट HDR वीडियो मोड, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप जैसे वीडियो प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप वीडियो को बंद करते हैं तो ब्राइटनेस और कंट्रोल में आ जाता है दोस्तों। तो चलिए और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अडेप्ट टू स्लीप, आप इसको ऑन करेंगे तो जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड करेंगे तो स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ा कम आती है, हाई करेंगे तो आपका जो स्क्रीन की क्वालिटी है एकदम हाई क्वालिटी में आपकी स्क्रीन की क्वालिटी दिखेगी। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप मैक्सिमम यहाँ पर हाई कर सकते हैं। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके हम सेटिंग्स में आते हैं, एक्सेसिबिलिटी में हम आते हैं। ये नॉइस रिडक्शन ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर सुनाई देगी दोस्तों, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा। बैक आने के बाद यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आके अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आएगा। यहाँ पर ऐड ए फोन नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो नंबर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उस नंबर
नंबर को डायल करके ब्लॉक करेंगे वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है। मोर सेटिंग्स में आके फ्लैश ऑन कॉल को ऑन करेंगे। कॉल आता है आपको तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है। दोस्तों बैक आता हूँ, 2 बार एकदम नीचे आता हूँ। आप यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करके इस तरह से स्लाइड करके मोर में आता हूँ। यहाँ पे आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर में आके ऑन कर लेना है। आपको एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ करना है तो इस तरह से आप नीचे से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे एप्लीकेशन। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के भी लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर स्लाइड करके मोर में आता हूँ और नीचे आना है। आपको डबल टैप टू लॉक को ऑन कर लेना है। आपको लॉक करके रखना है अपने स्मार्टफोन को, तो होम स्क्रीन पर जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है दोस्तों। और अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करते हैं, स्लाइड करके मोर में आते हैं। यहाँ पर और नीचे आना है। आपको स्टॉप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आके इसको नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे ये निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके यहाँ पर आते हैं मोर में और नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इस सेटिंग में आके इसको फास्ट कर लेना। अब एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करेंगे तो फास्ट ओपन होंगे, फास्ट क्लोज होंगे। यहाँ पे अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके यहाँ पे आते हैं मोर में। आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे। यहाँ पर आपको मिलता है रेस टू वेक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखेंगे, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। यहाँ पर नीचे इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, होम स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड करके यहाँ पर आते हैं मोर में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है क्लॉक स्टाइल, मतलब आपको जो लॉक स्क्रीन है, आपकी जो लॉक स्क्रीन पर क्लॉक बताता है, आपको टाइमिंग बताता है, वो किस स्टाइल में आए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए ऐप मार्केट को ओपन करेंगे। ऐप मार्केट को ओपन करके आपको यहाँ पे रिंग सर्च करना है। इस तरह से रिंग आप 2 बार रिंग सर्च करेंगे। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा था, आपको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना, दोस्तों यहाँ पर ये रहा वो एप्लीकेशन, इसको ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। आपने इसको ऑन कर लिया तो आप इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इससे आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है ये सेगमेंट कलर। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का आप ये रिंग चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर वो इस तरह से सेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो डायनामिक आइलैंड एप्पल के 14-15 सीरीज में होता है वैसे डायनामिक आइलैंड भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये देख सकते हैं इस तरह से नोटिफिकेशन आने के बाद ये आएगा दोस्तों डायनामिक आइलैंड। इसके लिए आपको इसी ऐप मार्केट एप्लीकेशन में आके डायनामिक स्पॉट आपको सर्च करना है। यहाँ पर ये रहा डायनामिक स्पॉट, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया उसके बाद नोटिफिकेशंस में आके एप्स में आके यहाँ से इसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इसको बैक आना है। आपको बैक आने के बाद यहाँ से आप इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। देख लीजिए ये जो डायनामिक आइलैंड है उसके साइज को आप बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, नीचे ऊपर कर सकते हैं। देख लीजिए अपनी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पर इसको कर लेना। यहाँ से आप इसके साइज को यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा आपको डायनामिक आइलैंड चाहिए वो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से इसको सेट कर लेना। नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से वो डायनामिक आइलैंड आता है दोस्तों, ये देख लीजिए इस तरह से। तो चलिए अगले फीचर के लिए आते हैं दोस्तों हम इस फोन के सेटिंग्स में आके आना नीचे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। उसके बाद स्टेटस बार में आना है। यहाँ पे दोस्तों टाइम, यहाँ पर जो आप डू नॉट शो करेंगे तो यहाँ पर जो आपको टाइमिंग बताता है यहाँ पर वो टाइमिंग स्टेटस बार में वो टाइमिंग हाइड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर कर सकते हैं शो हावर्स एंड मिनट्स कर सकते हैं, या तो आप सेकंड्स के साथ भी देखना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद नोटिफिकेशन आइकन है ठीक नीचे, डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। शो नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा, शो आइकन करेंगे तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए उनके आइकन्स दिखेंगे। बैटरी स्टाइल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको जो बैटरी स्टाइल दिखता है बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज देखने के लिए नीचे आके रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पर आपको बताता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे है ना ये जो सारे फीचर्स ऑन है ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर ब्लूटूथ को हमने ऑन किया तो मान लो इसका आइकन यहाँ पर हमको दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए तो हम इसको ऑफ करेंगे तो इसका आइकन नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पर ऑन भी रहेगा,
काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका आइकन स्टेटस बार में नहीं दिखेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों नीचे हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक, इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो कोई भी OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखता है, इसको आप ऑफ करके रखेंगे तो दिखता है। तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। लॉक स्क्रीन पर डिटेल्स नहीं दिखेंगे नोटिफिकेशंस के दोस्तों। तो चलिए नीचे आने के बाद यहाँ पर वेक फॉर नोटिफिकेशंस को हम ऑन करेंगे। तो अब मान लो आप लॉक करके रखें तो नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद नीचे आने के बाद मोर सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन और ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है, कितनी MB कितनी GB यूज किया है, यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर शट डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन टावर, इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ किया तो लॉक स्क्रीन से आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर नहीं आ सकेंगे भी, इस सिक्योरिटी पर्पज इसको भी ऑफ कर लेना। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर एकदम लास्ट में मिलता है आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री, या ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आने के बाद स्मार्ट नोटिफिकेशन हेडिंग में आना, इसको ऑन कर लेना है, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना, इनरोल पर क्लिक करके एग्री पर क्लिक करके यहाँ से इसको अनलॉक करके अपने फेस से इसको सेट कर लेना। आपने अपने फेस से इसको सेट कर लिया तो अब मान लो आप अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर ऊपर पॉपअप में, यहाँ पर ऊपर पॉपअप आता है ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद उस पॉपअप में मैसेज दिखता है सब कुछ। आपका स्मार्टफोन आप खुद यूज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आता है तो डिटेल में दिखेगा आपको नोटिफिकेशन। आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज कर रहा है तो वो नोटिफिकेशन उसको डिटेल में नहीं दिखेगा, हाइड दिखेगा दोस्तों। मतलब ये काफी कमाल का फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बैक आता हूं दोस्तों, अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, इसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में आना है, ऐप आइकन बैडजेस में आना है। यहाँ पे बैडजेस है, यहाँ पर आप करेंगे डॉट, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। आप नंबर करेंगे नंबर तो क्वांटिटी दिखेगा। एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो 50 बोलकर व्हाट्सएप के ऊपर लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों। बैक आता हूं और बैक आता हूं, अगले फीचर के लिए हम जैसे इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, नीचे आना है आपको यहाँ पर और स्पेशल फीचर में आना है, यहाँ पे और नीचे आना है क्विक लॉन्च, ये काफी कमाल का है, इसको ऑन कर लेना है। एडिट पर क्लिक करके यहाँ से इनको निकाल कर है ना, ऐप पर क्लिक करके अपने मनपसंद के 5 एप्लीकेशन को ऐड करके यहाँ पर रख लेना। आपने यहाँ पर ऐड करके रख लिया, राइट पर क्लिक कर देना है। अब मान लो आपने लॉक करके रखा है स्मार्टफोन को तो 5 एप्लीकेशन वहाँ पर जो आपने ऐड करके रखा है उनको यूज करना है। तो आपको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है लेकिन उंगली हटाना नहीं है। आप उंगली नहीं हटाएंगे तो 5 एप्लीकेशन पॉपअप होकर निकल कर आएंगे। कौन से एप्लीकेशन को यूज करना है उसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ेंगे उंगली तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी स्पेशल फीचर में आके आता हूँ कुछ इस तरह से, नीचे स्मार्ट साइड बार भी मिलता है, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके आप इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी यूज कर ऐड करके रख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत